हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे जैसे एडमिट कार्ड की डेट नजदीक आ रही है कि सर एडमिट कार्ड हमारा कब रिलीज होगा, वैसे ही स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। रेगुलरली वो अलग अलग जगह देख रहे हैं कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ होता है, किस तरीके से हमें फिल करना है, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं। तो उन्हीं को लेके ये कंप्लीट वीडियो आप सभी की होने वाली है। इसके अंदर मैंने पिछले साल का जो एक स्टूडेंट है उसका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड जो आप सभी के सामने आया था, किस तरीके से सारी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर, उन सभी चीजों पे यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और कैसे आप सभी को भरना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो यार, एडमिट कार्ड की जब भी बात की जाती है तो इस तरीके का कुछ एडमिट कार्ड दिखता है। इसके पीछे आप लोगों को और भी पेजेस होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी चीजें वहां पे आप सभी को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 2023 का एडमिट कार्ड का है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा ही आप सभी का इस बार आने वाला है और इसी तरीके की सारी डिटेल्स उसके अंदर होने वाली है। जैसे आप सभी को यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, कैंडिडेट नेम है, जेंडर है, कैटेगरी है, पीडब्ल्यू डी से अगर बिलोंग करता है तो वो सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, कौन से स्लॉट के अंदर है, कौन सा वेन्यू है, और कितना आप लोगों का गेट क्लोजिंग टाइम है, गेट ओपन कब होगा, वो सारी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। साथ ही साथ इन डिटेल्स के बाद में आप लोग जब नीचे आओगे तो आप सभी को ये देखो कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा के पूरे डिटेल्स नजर आ रही होंगी। हाँ, सबको नजर आ रही होंगी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे आई लिखा हुआ है, फिर डैश लिखा हुआ है, फिर आप लोग कहां से हो, फिर डैश लिखा हुआ है। डू हेयर बाई डिक्लेयर द फॉलोइंग। अब मैंने अब क्या किया, पूरे बुलेटिन है, इंस्ट्रक्शंस हैं और नोटिस हैं जो सीयूटी के रिगार्डिंग, उन सभी को मैंने पढ़ लिया है, जो ये सारी डिटेल्स हैं। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि आई हैव रीड द डिटेल्स इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट एज गिवन ऑन द पेज 2 एंड एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 एज गिवन ऑन पेज 3 एंड अंडरटेक टू और मतलब सारी चीजें जो आप सभी के सामने है ना कि सर इन सारी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, सिंपली आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए आप लोग कैसे इसको फिल करने वाले हैं उसको देखिए। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, देखो आई, आई का मतलब मैं, और अब जिसका नाम है जो भी इसके अंदर है, जो भी आप लोगों का, जैसे आप लोग मान लीजिए सीता गीता हो या फिर और कोई भी आप सभी का नाम है, आपको अपना नाम इसके अंदर भरना है। यानी कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाना है उसको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, अपना जो नेम है इसके ऊपर, किसके ऊपर है बेटा, इसके ऊपर जो नेम है वही सेम टू सेम नेम डालना है। तो ये क्या हो गया, गजेंद्र शर्मा हो गया। ठीक है बेटा, मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कोशिश करिएगा कि ब्लैक जो बॉल पेन होता है उससे आप लोग भर दें, सारी चीजें सही रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई और पेन है तो उससे आप लोग भर दीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि ब्लैक जो आप लोगों का बॉल पेन है उससे आप लोग भर दें। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप लोग कहां से हो, तो आप लोगों को अपना स्टेट का नाम नहीं लिखना है। आप लोग, आपका अगर छोटा सा एड्रेस है तो पूरा लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली का है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिल्ली आप लोगों का, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, दिल्ली मैंने लिख दिया है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि डू हियर बाई डिक्लेयर द फॉलोइंग, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये यहाँ पे पहली जो दे रखा है ना बेटा, ये पहला ब्लॉक दे रखा है, ये आप लोगों को दे रखा है आप लोगों की जो फोटोग्राफ है, जो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड की है। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आप सभी का आता है तो जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने जो अपनी फोटो अपलोड की है वही फोटो आप लोगों को यहाँ पे लगानी है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा भी है कैंडिडेट्स फोटो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोगों का क्या करना है, अपनी फोटो है उसको यहाँ पे लगा लेना है जब भी आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर है उस पे पहुंच रहे हो उससे पहले। तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो लगा लेना है। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। यानी कि सर आप लोगों को क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड यानी कि आपका जो उल्टा हाथ है उसका थंब इंप्रेशन ऐसे लगा देना है। ठीक है, थंब इंप्रेशन लगा देना है। और उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होता है, वो बेटा आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाते हो तो जो आप लोगों का इन्विजिलेटर है उसके सामने आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे साइन करना है। तो ये सारी डिटेल्स हुई, तो ये आप लोगों को भरना होता है। इसी को आप लोग बोलते हो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, साथ ही साथ इसी को आप लोग बोल देते हो डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, भर देना बेटा एज इट इज। अगर आपका एड्रेस छोटा है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको छोटा भर दोगे, अदरवाइज आपको अपना स्टेट नहीं अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप लोग देखते हो तो एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीजें लेके जा सकते हो, कौन कौन सी चीजें नहीं लेके जा सकते हो, तो ये आप लोगों का क्या होता है बेटा, दूसरा पेज होता है जो आप लोगों का क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे जो मेजर आप सभी को जानना जरूरी है तो वो पहला पॉइंट है, क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। यानी कि अगर आप लोग पानी की बोतल लेके जाना चाहते हो तो खुद की आप लोग ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, यानी कि जिसमें पानी आर पार आप सभी को दिख रहा हो। सेकंड, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, यानी कि सर आप लोगों को एक सिंपल पेन लेके जाना है, 2-3 रुपए का जो पेन आता है वो बॉल पॉइंट वो आपको लेके जाना है। थर्ड जो है वो है एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट।
बेटा इसके अलावा क्या है कि अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया है, तो उसके साथ ही आप सभी का क्या होता है बेटा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आप लोगों को भर देना है। जो मैंने आप सभी को नीचे भर के दिखाया वही आप लोगों का क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन है कि भैया हाँ मैं ये हूं, मैंने ये सारी डिटेल्स है वो पढ़ ली है कंप्लीट, मैंने अपनी फोटो लगा दी है, मैंने अपना थंब इंप्रेशन है लेफ्ट हैंड का वो वहां पे लगा दिया है और अपने अपने जो सिग्नेचर है इन्विजिलेटर के सामने कर दिए हैं। तो ये अगर इन डिटेल्स में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो मेरा जो ये पूरा कैंडिडेचर है उसको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, आपने एडमिट कार्ड ले लिया, फिर है एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट, यानी कि आप लोगों को अपनी एक एडिशनल फोटो लेके जानी है। बेटा देखो कोशिश यही करेगा जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरा है उसी को आप लोग लेके जाएं, अदरवाइज क्या होता है बेटा फिर आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे वो फॉर्म्स फिल कराते हैं और आपका टाइम किल होता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपके पास फोटो नहीं है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों ने सबमिट किए, तो आप लोग जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उस टाइम पे उसकी फोटो क्या करिए, क्लिक कर लीजिए और जाके कलर उसमें लीजिएगा, फोटो क्लिक करवा के उसको निकलवा लीजिएगा, जिससे काम आपका आसान हो जाए, अदरवाइज तो आपके पास हो गई। ठीक है, इसके बाद में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ आप लोगों को वो लेके जाना है जिसके अंदर आप लोगों की फोटो है वो अवेलेबल हो। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो अपना बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आप लोगों को मिला है एडमिट कार्ड उसको आप लोग लेके जा सकते हो। ठीक है बेटा, जिसमें फोटोग्राफ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वियरिंग हिज हर ओन मास्क। मास्क वगैरह अगर आप लोगों ने लगा के गए तो नहीं है। ठीक है, मास्क है ना वो आप लोगों को सेंटर के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल मास्क विल बी, है ना, डिपॉजिट ऑफ इन अ क्लोज पैडल पुश बिन प्रोवाइडेड एट द सेंटर, यानी कि सर आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो आप लोग अगर उसको लेके जाते हो अपने पास से तो आप लोगों को वहीं पे फिकवा दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप लोगों को और भी सारी डिटेल्स होती हैं उन सभी को आप लोगों को यहाँ पे भर लेना है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी प्रूफ कौन कौन सा हो सकता है बेटा, जिसके अंदर आप लोगों की फोटो हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार एनरोल्ड नंबर विद फोटोग्राफ, ऑल अदर आईडीज, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ, अब यहां पे लिखा हुआ अटेस्टेड और स्कैन्ड फोटो ऑफ आईडीज इन द मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर एज वैलिड आईडी प्रूफ। यानी कि सर अगर ये आप सभी की है ना तो वो आप लोगों की कंसीडर नहीं होगी, तो आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाना है। क्या करना है बेटा, ओरिजिनल लेके जाना है और उनको ले जाने के बाद में आप लोगों को वहां पे सारी प्रोसेस करवा लेनी। ये आप सभी की सारी चीजें हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, जिसको आप लोग अंडरटेकिंग भी बोलते हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पे भर लेना है। अब बारी आती है कि सर अब हम लोगों ने चलो सर सब कुछ कर लिया है तो अब क्या करें। देखो बेटा आपको पता है कि यहाँ से आगे टाइम बहुत कम है, आपको अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं एक ही चीज बोलूंगा वो ये है कि देखो यहाँ से आगे आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट देना चाहते हो, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, ऑफलाइन मोड में अगर टेस्ट देना है तो उसके लिए अड्डा 24/7 के ऊपर 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर। तो आप लोग अगर टेस्ट या ऑफलाइन मोड में कुछ भी लेना चाहते हो तो Y485S जो कूपन कोड है इसको लगा के एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बैच लेना है तो Y485 आपको लगाना है, यानी कि टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए एस आपको जोड़ देना है। अब ये कैसे एनरोल करना है वो भी आप सभी को बता देता हूं। तो सिंपली आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आना है अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे ही आप लोग आओगे यहाँ पे अड्डा 24/7 के ऊपर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अड्डा 24/7। यहाँ पे पहले लिंक पे जाना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही मेरे भैया ऑल कोर्सेज पे आप लोग आएंगे यूजी एंड पीजी पे क्लिक कर देना है, यूजी पे क्लिक करना है। साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे चले जाना है, साइंस के तो साइंस पे चले गए। यहाँ पे नीचे आप सभी आओगे तो उसके बाद में देखो ये रहा, नीचे आप लोग जाओगे तो अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसमें अब आप लोगों को ऑनलाइन भी दिया जा रहा है, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि देखो आपको पता है 2-3 दिन लगता है आप लोगों के घर पे डिलीवर होने के लिए, तो अगर आप लोग चाहते हो इसको तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी इसके अंदर दिए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है, क्या है Y485 और साथ में क्या हो जाएगा S। तो ये लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। आप सभी को देखो 50% का ऑफ इसके ऊपर मिल जाएगा। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूं ऑफलाइन मोड में आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बोलूंगा कि जितना भी एडमिट कार्ड के साथ अगर आप सभी के जो पेपर्स आते हैं उन सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे बेनिफिट ये है कि क्योंकि वो वहां पे सबमिट किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।